अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद आप लोग बाज़ार की केचप, चटनियाँ और जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, मायोनीज़ वगैरह सबको भूल जाने वाले हैं। इतनी मज़ेदार हम लोग ये जो चटनी है ना आज बनाकर तैयार करेंगे। खुबानी और इमली के साथ हम लोग इसे बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से घर में मौजूद चीज़ों के साथ तैयार करेंगे। रमज़ान के लिए ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है। इसे आप लोग बनाकर 1 माह तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है खुबानी। 1 पाव मैंने खुबानी ले ली थी। ये खुश्क वाली खुबानी है। इसे मैंने अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया था ताकि इसकी जो सारी मिट्टी डस्ट है वो ख़त्म हो जाए। और 3 ग्लास पानी में ना मैंने इसे भिगो दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये ना हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप इसे नीम गर्म पानी में भिगो के भी ना ये सारा प्रोसीजर कर सकते हो। 1 पाव खुबानी में मैं तकरीबन ना आधा कप जो है इमली का यूज़ करूँगी। इमली को भी मैंने 1 ग्लास पानी में भिगो दिया था ताकि इमली का भी जो पल्प है ना वो निकल आए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 अदद कढ़ाई ले लूँगी। इसके अंदर शामिल करूँगी ये खुबानी, पानी के समेत शामिल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसे पहले ही अच्छे तरीके से ना पानी से वॉश कर लिया था। इमली की जो सीड्स हैं वो हमने रिमूव करने हैं, क्योंकि उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो 1 अदद यहाँ पे मैं छलनी ले लूँगी। इसके अंदर ये सारा का सारा इमली का पल्प शामिल करेंगे। इसे छान लेंगे अच्छी तरह, चम्मच से प्रेस कर करके आपने इसे शामिल करना है। और आधा कप पानी आपने इसके ऊपर से फिर से गुजार लेना है ताकि इमली का कोई भी गुदा वगैरह जो है वो ज़ाया ना हो। उसके बाद इमली के जो सीड्स हैं उन्हें आपने ज़ाया कर देना है। तमाम गुदा मैंने यहाँ पे इसका निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल करने वाले हैं, और वो है अदरक। अदरक का जो फ्लेवर है वो इस चटनी में बहुत ही कमाल का आता है। 2 से 3 इंच का अदरक है मेरे पास यहाँ पे, उसे मैं कद्दूकश करके वो शामिल कर दूँगी। अगर इन केस आपके पास अदरक नहीं है, वैसे तो हर घर में होता है, नहीं है तो फिर आप इसमें सौंठ यानी अदरक का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर सकते हो। अदरक को यहाँ पे ग्रेट करके शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और अब इसे चूल्हे पे रख देंगे। अब यहाँ पे आपने इसे तब तक पकाना है जब तक जो खुबानी है वो बॉयल नहीं आ जाता इस पानी में, और खुबानी अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे देखिए खुबानी, यहाँ पे मैंने तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया। खुबानी अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ठंडा कर लूँगी। और ठंडा करने के बाद अब आपने इसे किसी भी मिल्क शेक वाले जग में ना इसे पीस लेना है, इसे ब्लेंड कर लेना है आपने। और ठंडा करके आपने इसे पीसना है, नहीं तो आपका जग जो है वो ख़राब हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने इसे पीस लिया है। इसको फिर से इसी कढ़ाई में शामिल कर देंगे। जग में जो पेस्ट लगा हुआ है उसे भी ज़ाया नहीं करेंगे। 1/4 कप पानी ऐड करके वो खंगाल भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे एक मरतबा। अब इसको मीठा करने के लिए मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1/4 कप चीनी का। अगर आपकी खुबानी आपको लगता है कि ज़्यादा खट्टी है तो आप फिर आधा कप तक जो चीनी है ना वो इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/4 कप चीनी का ऐड किया था। चीनी शामिल करके आपने इसे मिक्स करना है। बी केयरफुल रह के अब आपने इसकी कुकिंग करनी है, इसको पकाना है, क्योंकि इस चटनी में जो पानी मौजूद है ना वो इस तरीके से बबल बनेगा और इस तरीके से उड़ेगा, तो आपने बी केयरफुल रहना है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैं शामिल करूँगी नमक का, हाफ़ टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का, और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी काला नमक। और अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। साथ साथ ये पकती भी जा रही है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे रखना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने इसे कवर करके कुक कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। चटनी पकने की सबसे अच्छी पहचान ये होगी कि इसके जो बबल्स होंगे ना वो बनना रुक जाएंगे, यानी इसका जो पानी है ना वो सारा का सारा इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। इतना अब आपने ना इसे कुक कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसके जो बबल्स हैं वो बनना ख़त्म हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी होने लगी है। तो इस स्टेज पे इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1/4 कप सिरके का। सिरके की जगह आप लोग लेमन का जूस भी शामिल कर सकते हो, उससे इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। आप इसे ज़्यादा अरसे तक ना फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका शामिल करने के बाद आपने इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 2 से ढाई मिनट तक आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है, और उसके बाद आपने इसे ठंडा कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया 2 से ढाई मिनट पकाने के बाद, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। चटनी का जो कलर है वो भी कितना ज़बरदस्त आया, और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इसको डिश आउट करती हूँ, आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी खुबानी और इमली की चटनी बन के बिल्कुल तैयार है। आप लोगों ने मेरी इस यमी मेरी रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।